हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। स्वागत है आप सभी का एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम बात करेंगे हाल ही में हुई नवीन नियुक्तियों के बारे में। तो शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए अपने पहले प्रश्न के साथ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर कि किसे भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय महिला को वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। ऑप्शन में है रविंद्रा बासंतु, लक्ष्मी सहगल, सुधा मूर्ति या जया वर्मा। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रा बासंतु को भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। कहाँ की है ये आपको बता दें, ये हिमाचल प्रदेश की हैं रविंद्रा बासंतु। इनकी फ़ोटो आपको ये नज़र आ रही है, ये हैं रविंद्रा बासंतु जी, जिन्हें भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका कि किसे रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये आपके सारे करंट के क्वेश्चंस हैं कि किसे रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन में है राजेश कन्नन, मनोज यादव, सतपाल भानु या राकेश पाल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है मनोज यादव जी को, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये है मनोज यादव जी। इन्हें रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, आईपीएस है, 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इनकी नियुक्ति 31 जुलाई 2025 तक हुई है। ठीक है, जब तक ये सेवानिवृत्त होंगे तब तक के लिए इनकी नियुक्ति की गई है 31 जुलाई 2025 तक। ठीक है, तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, आलोक आराधे ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो ये हैं आपके तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं आलोक आराधे को। ठीक है, कब नियुक्त किए गए हैं। तो ये नियुक्त गए हैं 23 जुलाई 2023 को इनकी नियुक्ति की गई है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर। कहाँ के, तेलंगाना के आलोक आराधे हैं जी, ये आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हें ध्यान से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा आपका कि चीन देश के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जब बात यहाँ पर चीन देश की हो रही है तो नाम भी कुछ वैसा ही होगा और ये लग भी कुछ वैसे ही रहे हैं, अश्वमेध, वांगी, शुंगलू, जेम्स एंडरसन। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वांग यी जो हैं इन्हें चीन देश के नए विदेश मंत्री के रूप में इनने शपथ ग्रहण की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये आपसे पूछा गया है आईपीसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आईपीसीसी का पहले आपको फुल फॉर्म बता दें। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये आईपीसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। ठीक है, ये एक प्रकार का वैज्ञानिक संगठन है। और कहाँ पर इन्हें बनाया गया है नए अध्यक्ष के रूप में, तो नैरोबी में बनाया गया है इन्हें आईपीसीसी का नया अध्यक्ष। ठीक है, नैरोबी में बनाया गया किसे, जेम्स क्या। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, इनका पूरा नाम है जेम्स फर्ग्यूसन जेम स्क्या। ठीक है, ये इनका नाम है जेम्स क्या और या जेम्स फर्ग्यूसन। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं कि एशियन पेंट्स कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा आर शेषसाई। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं फोटो में, ये हैं आर शेषसाई। इन्हीं को एशियन पेंट्स कंपनी जो है उसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, कब नियुक्त किया गया है, 1 अक्टूबर 2023 से 22 जनवरी 2027 तक इन्हें नियुक्त किया गया है एशियन पेंट्स कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में, किसे, आर शेषसाई को। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया है, पहले थे जो अध्यक्ष वो थे दीपक सातवलेकर। इन्होंने दीपक सातवलेकर का स्थान ग्रहण किया है। अब जो है नए एशियन पेंट्स कंपनी के अध्यक्ष कौन है, आर शेषसाई। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं कि बिहार राज्य सरकार ने राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अश्वमेध देवी को, माला देवी को, रागिनी खन्ना को या सुधा अरोड़ा को। तो ये आपको नज़र आ रही हैं, ये हैं आपकी अश्वमेध देवी। इन्हें बिहार राज्य सरकार ने राज्य महिला
आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये पद 3 साल से खाली था, लेकिन इस बार इसे भर दिया गया है और अश्वमेध देवी को बिहार राज्य सरकार ने राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका यहाँ पे। टाटा मोटर्स ने किसे अध्यक्ष और CDIO यानी कंसीव डिज़ाइन इम्प्लीमेंट ऑपरेट नियुक्त किया गया है। टाटा मोटर्स ने किसे अध्यक्ष CDIO कंसीव डिज़ाइन इम्प्लीमेंट ऑपरेटर नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है आपको ऑप्शन नंबर बी राजेश कन्नन को। ठीक है, राजेश कन्नन को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? राजेश कन्नन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, राजेश कन्नन। ठीक है, कब नियुक्त किया गया है? तो इनकी नियुक्ति 1 अगस्त 2023 को हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं कि किसे SBI कार्ड के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। किसे SBI कार्ड जो है उसके MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, आपको जो नज़र आ रहे हैं अभिजीत चक्रवर्ती। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? अभिजीत चक्रवर्ती जो ये हैं, इनके ध्यान से देख लीजिए। अभिजीत चक्रवर्ती की ये फ़ोटो है, इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये 12 अगस्त से इन्हें नियुक्त किया गया है और उससे पहले ये SBI में उप प्रबंध निदेशक के पद पर थे और इनका अब क्या बोलते हैं वो प्रमोशन करके इनको MD एंड CEO के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। किसे? अभिजीत चक्रवर्ती को। पहले कौन थे ये? पहले थे उप प्रबंध निदेशक थे SBI के, अब कौन हो गए? MD और CEO। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSC के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFCA के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ऑप्शन में है राजीव दयाल, के राजा रमन, राजकुमार सिंह या निवृत्ति रॉय। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के राजा रमन। के राजा रमन को IFSCA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पर उनकी फ़ोटो देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। ये है क्या? इंडियन फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपको बता दें, इसका मुख्यालय है गांधीनगर में। गांधीनगर में इसका मुख्यालय है। इसका गठन अप्रैल 2020 में हुआ था IFSC के, और इसके अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? के राजा रमन। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा आपका यहाँ पे। उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है कि उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया है। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शौकत मिर्जियोव। ठीक है, शौकत मिर्जियोव को उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं आपके उज्बेकिस्तान के, अगर आपसे प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए तो वो हैं आपके अब्दुल्ला अरिपोव। अब्दुल्ला आरिपोव उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। और उज्बेकिस्तान की राजधानी भी आपको बता दें, तो राजधानी है इसकी ताशकंद। ठीक है, ताशकंद राजधानी है। राष्ट्रपति आपके शौकत मिर्जियोव, प्रधानमंत्री हैं आपके अब्दुल्ला अरिपोव। चलिए आगे क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की प्रबंध निदेशक कौन बनी है। ऑप्शन है रिया चक्रवर्ती, रागिनी दोवाल, इरीना घोष या रितिका खन्ना। तो यहाँ आपके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इरीना घोष को हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इन्होंने अनंत माहेश्वरी की जगह ली है। किसने? अनंत माहेश्वरी की जगह ली है। पहले कौन थे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक? अनंत माहेश्वरी थे। और अब कौन है? इरीना घोष। ठीक है, ये हैं इरीना घोष, इन्हें देख लीजिए। इन्हीं को हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया को नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। अनंत माहेश्वरी ने 7 साल बाद इस्तीफ़ा दिया था। 7 साल बाद इस्तीफ़ा दिया था। उसके पश्चात अब जो है इरीना घोष को माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे अपना हम कि किसे नोएडा प्राधिकरण का नया CEO नियुक्त किया गया है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि किसे नोएडा प्राधिकरण का नया CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो ये हैं आपके लोकेश M। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, लोकेश M को नोएडा प्राधिकरण का नया CEO नियुक्त किया गया है। और ये आपको बता दें, ये 2005 बैच के IAS अधिकारी हैं। 2005 बैच के IAS अधिकारी हैं लोकेश M।
इन्हीं को नोएडा प्राधिकरण का नया CEO नियुक्त किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, गुजरात उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल जी को गुजरात उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये हैं आपकी सुनीता अग्रवाल जी, इनको नियुक्त किया गया है। ये इस पद पर रहने वाली दूसरी महिला हैं। ठीक है, गुजरात के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रहने वाली ये दूसरी महिला हैं। कौन? न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, सरकार ने किसे नया NCSC नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? सरकार ने किसे नया NCSC नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को NCSC नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी जो है वो इन्हें नियुक्त किया गया है। किसे? लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को। चलिए अगले क्वेश्चन लेंगे। ये है, आप इन्हें देख सकते हैं, इनकी फ़ोटो भी मैंने लगाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे अपना हम। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसके नए CEO और MD किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवदत्त चंद। ये है देवदत्त चंद, इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। इन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा का नया CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया है। कब से हुई है इनकी नियुक्ति? तो इनकी नियुक्ति हुई है 1 जुलाई 2023 को इनकी नियुक्ति हुई है। और इन्होंने संजीव चड्ढा का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? संजीव चड्ढा का स्थान लिया है। पहले कौन थे बैंक ऑफ बड़ौदा के CEO? संजीव चड्ढा थे। और अब वर्तमान में कौन है? तो वो हैं आपके देवदत्त चंद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा आपका कि हाल ही में NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन है न्यायमूर्ति सकुमार सिंह, अजीत कुमार सिंह, दीपक अहलूवालिया या न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जो हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, और ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। क्या है ये? पहले क्या थे? कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के। कब से कब तक थे? तो 11 अक्टूबर 2021 से 30 मार्च 2023 तक ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त थे। और अब क्या है? ये इन्हें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे कि किसने P वासुदेवन को नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि किसने P वासुदेवन जो हैं, ये हैं आपके P वासुदेवन, इन्हें नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ने इन्हें नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, नया कार्यकारी निदेशक इन्होंने नियुक्त किया है। और ये कब से प्रभावी है? तो इनकी जो नियुक्ति है वो 3 जुलाई 2023 से प्रभावी है। 3 जुलाई 2023 से इनकी नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में हो चुकी है। चलिए अगला प्रश्न लेंगे। और प्रश्न नंबर 19 है, गूगल ने किसे भारत का नया नीति प्रमुख नियुक्त किया गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है, गूगल ने किसे भारत का नया नीति प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, श्रीनिवास रेड्डी को। ठीक है, गूगल ने हाल ही में श्रीनिवास रेड्डी को भारत का नया नीति प्रमुख नियुक्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत पे ने नया CTO चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? सभी प्रश्न जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और करंट अफेयर से संबंधित है। करंट अफेयर से आपसे कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो भारत पे के नया CTO किसे नियुक्त किया गया है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो ये हैं आपके पंकज गोयल जी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। पंकज गोयल जी को भारत पे का नया CTO ऑफिसर यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन में है मल्लिकार्जुन खड़गे, TS सिंहदेव जी, GK सतीश या R गुजराल। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, TS सिंहदेव जी जो हैं
ये आपको नज़र आ रहे होंगे फोटो में, टी.एस. सिंह देव जी। इन्हें छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में बने हैं, ठीक है, टी.एस. सिंह देव जी। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे लेंगे अपना हम, कि किसे हाल ही में सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है, आपको नज़र आ रहे होंगे, अजय भटनागर जी। इनको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नया विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है। सीबीआई का नया विशेष निदेशक इनकी नियुक्ति की गई है। ये झारखंड कैडर के आईपीएस हैं, 1989 के आईपीएस हैं, 1989 बैच के आईपीएस हैं ये, झारखंड कैडर के। और इनकी नियुक्ति 20 नवंबर 2024 तक की गई है, ठीक है। कब? 20 नवंबर 2024 तक इनकी नियुक्ति की गई है। जब तक ये सेवानिवृत्त नहीं हो जाते तब तक ये इस पद पर रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 लेंगे अपना हम, कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बने हैं? तो ये आपको बनाया गया है ऑप्शन नंबर ए, कामेश्वर राव कोडवंती। किसे बनाया गया है? कामेश्वर राव कोडवंती को 1 जुलाई 2023 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नई सीएफओ नियुक्त किया गया है, ठीक है, कामेश्वर राव कोडवंती को। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, महाराष्ट्र राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? ये आपसे पूछा जा रहा है, महाराष्ट्र राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में। तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, अजीत पवार जी, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये अजीत पवार जी हैं, इन्होंने महाराष्ट्र राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पे, पीएम प्रसाद जी ने कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये हैं आपके पीएम प्रसाद जी, ठीक है, फोटो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 लेंगे अब हम, कि ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है उसके अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बनी है? पूजा मिश्रा, बी नीरज प्रभाकर, श्रीनिवास रेड्डी या आराध्या श्रीवास्तव? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नीरज प्रभाकर। नीरज प्रभाकर को ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाया गया है। ये हैं आपकी बी नीरज प्रभाकर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बी आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं, कि किसे भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन में है अजय गोयल, राकेश पाल, पी विपिन या राकेश गोयल। तो ये आपको नज़र आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। राकेश पाल जो हैं इन्हें भारतीय तटरक्षक 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं आपके, ठीक है। वैसे सबसे पहले इनकी नियुक्ति 1989 में ही भारतीय तटरक्षक बल में हो गई थी, ठीक है। कब हुई थी इनकी सबसे पहले नियुक्ति? तो भारतीय तटरक्षक में इनकी नियुक्ति 1989 को हुई थी। ये है राकेश पाल जी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बी आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 लेंगे अपना हम, कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सतपाल भानु, रविंद्र यादव, गोपीचंद या अर्जुन राय को। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतपाल भानु को लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी LIC का नया MD के रूप में नियुक्त किया गया है। LIC की स्थापना आपको बता दें, LIC की स्थापना 1965 में हुई थी, ठीक है। और सतपाल भानु को 31 दिसंबर 2025 तक इस पद पे नियुक्त रहना है, ठीक है। कब तक? 31 दिसंबर 2025 तक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के MD पद पे नियुक्त रहना है, किसे? सतपाल भानु को। चलिए आगे क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, स्वराज ट्रैक्टर के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इन्हें तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये हैं महेंद्र सिंह धोनी जी। इन्हें स्वराज ट्रैक्टर के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे? महेंद्र सिंह धोनी को। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा, रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी, नज़र आ रही हैं ये प्रथम, इन्हें सबसे पहले रेलवे बोर्ड की जो है अध्यक्ष बनाया गया है,
पहली बार रेलवे बोर्ड ने किसी महिला को अध्यक्ष बनाया है, वो कौन है? ऑप्शन नंबर बी जया वर्मा सिंह। ठीक है, जया वर्मा सिंह को सबसे पहले रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 31 है आपका BPCL। ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन नंबर बी राहुल द्रविड़ जी को। ठीक है, राहुल द्रविड़ जो आपको नज़र आ रहे हैं फोटो में, इन्हें BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 लेंगे कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? उत्तम सिंह, शेख तलाल, राजीव गोयल है, क्या रेजा रमन? तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं शेख तलाल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, शेख तलाल को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए अध्यक्ष बनाए गए। ये हैं शेख तलाल, इन्हें ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है आपका 29वीं एशियाई खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, इन्हें तो आप सब जानते होंगे, ये हैं आपके ऑप्शन नंबर बी ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपकी ऋतुराज गायकवाड़ को भारत की पुरुष टीम का कप्तान 19वीं एशियाई खेल जो होने जा रहे हैं उसमें नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा किसी BCCI, ठीक है, BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया के वरिष्ठ पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है? सौरव गांगुली, रोजर बिनी, अजीत अगरकर या राहुल द्रविड़? तो यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अजीत अगरकर को BCCI का यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया के वरिष्ठ पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। ये हैं अजीत अगरकर जी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूप में नए अध्यक्ष में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आधव अर्जुन जी को। ठीक है, ये आधव अर्जुन जी हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूप में। चलिए आगे क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 लेंगे अपना हम कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमित अग्रवाल जी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, अमित अग्रवाल जी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, किसके रूप में? नए CEO बने हैं अमित अग्रवाल जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 लेंगे अपना हम कि फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की नई अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई हैं? तो ये हैं आपकी सुधा शिव कुमार, आपको फोटो में नज़र आ रही हैं, इनके फोटो के इनका नाम भी लिखा है, सुधा शिव कुमार जी फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं। कौन से? 40वें नंबर की। ठीक है, 40वें नंबर की अध्यक्ष हैं ये। ठीक है, सुधा शिव कुमार टुक ओवर एज 40 प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका कि सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है? आमिर अली, इरशाद अहमद, मोहम्मद शाह या राजेश कुमार? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इरशाद अहमद को सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पे नियुक्त किया गया। किसे? इरशाद अहमद जी को भारत में सीरिया के अगले राजदूत के तौर पे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है किसे 3 साल के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके तुषार मेहता जी। ठीक है, तुषार मेहता जी हैं, इन्हें 3 साल के लिए अब भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनके पद को 3 साल और आगे कर दिया गया। अब ये 3 साल तक भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 लेंगे अपना हम कि जो बिडेन ने किसे भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त किया है? ये आपसे पूछा जा रहा है, जो बिडेन ने किसे भारतीय अमेरिकी को? ये हैं समीना सिंह, आपको नज़र आ रही हैं, इन्हें जो बिडेन ने अमेरिकी को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त किया गया है। ठीक है, समीना सिंह है ये, इन्हें नियुक्त किया गया है जो बिडेन ने राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। तो ये थे आपके 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी एग्जाम में करंट अफेयर के ज़रूर पूछे जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, और अगर आपको जीके की बेस्ट बुक प्रेफरेंस करनी है तो यहाँ आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से जीके की तैयारी के लिए बुक्स परचेस कर सकते हैं। अगर आप सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं और विभिन्न टॉपिकों पे जीके के प्रिपरेशन कराई जाती है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।